हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम जो है जीके जीएस की हमारी सेकंड नंबर की क्लास क्या होगी, स्टार्ट होगी। ठीक, चलिए। तो जो हम वीडियो की तैयारी, जो लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो लोग क्या करिए, जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो प्लस पुलिस दोनों, वीडियो प्लस पुलिस, ठीक है। क्योंकि जीएस, जीके, जीके प्लस हिंदी दोनों तो सेम ही रहती है। ठीक है, इसमें एक वीडियो में रीजनिंग आती है री एग्जाम में, और इसमें क्या रीजनिंग मैथ आता है। तो इसकी भी क्लासेस चलाई जाएंगी, बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है। तो कौन सा है बताइए। तो वो हमारा बोध गया है। ठीक है, बोध गया हमारा क्या है, पवित्र स्थल है। ठीक है, बौद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध जी थे। कौन थे, गौतम बुद्ध जी। एक मिनट, कौन थे, गौतम बुद्ध जी। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, ये पार्ट हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, कौन थे, गौतम गौतम बुद्ध जी। ठीक है, गौतम बुद्ध जी हमारे क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। याद रहेगा ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, और इन्होंने जो घर घर को कब त्यागा था, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग दिया था। ठीक है, और 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पे बोध गया में इनको क्या हुआ, ज्ञान का प्राप्त हो गया। ठीक है, और इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, पहला उपदेश जो है, फर्स्ट उपदेश, उपदेश जो इन्होंने दिया था कहाँ पे दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, याद रहेगा ना। सारनाथ में सबसे मतलब पहला उपदेश दिया था। और इनको जो है सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहा दिया, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को जो है, जो मल्ल की राजधानी है, ठीक है, मल्ल, ये हमारे क्या है, मल्ल जो हमारा है, ये हमारे महाजनपद थे। ठीक है, मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, जिसको आप कुशीनगर कहते हैं। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। यहाँ से दो चीज़ें आप लोगों को याद हुई कि नहीं, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में इनका क्या होगी, तो मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, इनको परिनिर्वाण प्राप्त होगा। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है, परिनिर्वाण प्राप्त होना। ठीक है, तो हमारा कहाँ पे बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। याद रहेगा ना, कौन सा बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों से इसे महापरिनिर्वाण कहा, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है बताइए। तो अलाई दरवाज़ा जो हमारा नई दिल्ली का जो है, नई दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए इसमें अलाई आ रहा है तो कुछ ट्रिक बना लिया करिए, कैसे याद करना चाहिए हमको। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण कौन कराया था, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, याद रहेगा, निर्माण कौन कराया था, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। ठीक है, यह कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से, लाल पत्थर से हुआ। ठीक है, लाल पत्थर से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ठीक है, लाल पत्थर से, याद रखेंगे आप लोग इसको। ठीक है, कुतुब मीनार विश्व विरासत सूची में भी स्थित है। यह आरंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है, याद रखेंगे। और अलाउद्दीन की मृत्यु जो है क्या हुई थी, सीरी के किले से, सीरी के किले हजार खंभा महल का भी निर्माण कौन कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये किसके परिसर में, तो कुतुब मीनार के। ठीक है, कुतुब मीनार के। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 104 बताइए। 104 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी बताइए। 104 कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो यह एक क्या था, मंगोल था। तो मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था बताइए, मंगोल आक्रमण कब हुआ था, मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो तैमूर ने 1398 में किया था। कब किया था, 1398 में क्या किया था, तैमूर ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय जो है इसने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। याद रहेगा ना, किसके समय, तैमूर नसीरुद्दीन महमूद के समय जो तैमूर लंग, जिसको क्या तैमूर लंग कहा जाता था। तुगलक वंश दिल्ली के दोनों क्या थे, विनाशकारी थे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
डी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 105 बताइए फटाफट। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? 105 का बताइए जल्दी। तो तुगलक वंश की नींव, थोड़ा सा मैं इस समय घर पे आया हूँ पेपर देने के बाद सभी लोग, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करिएगा। ठीक है, भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये क्या दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। ठीक है, क्या है? दिल्ली सल्तनत, आप लोगों को याद ही होगा। MBT इसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, राजधानी परिवर्तन करने में नंबर 1 था। ठीक है, FST जिसने किसको, FST फिरोजाबाद जौनपुर को क्या किया था? बसाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 बताइए। सेरीपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? बताइए सेरीपल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 में टीपू सुल्तान को, किसको? टीपू सुल्तान को। ठीक है, इस सेरिंग ने क्या है? सेरिंगपट्टनम में। ठीक है, सेरिंगपट्टनम में। ठीक है, ये क्या है? टीपू सुल्तान को हराया। किसको हराया? टीपू सुल्तान को हराया था। ठीक है, चलिए हैदर अली का क्या था? बेटा था टीपू सुल्तान। ठीक, नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 107। बम्बई या बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? बताइए। तो 1853, 1835, 1825 या 1840 में? कब चलाई गई थी? 1853 में। ठीक है, शासक कौन था? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के समय चलाई गई थी। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगा कि नहीं? 1853 में बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 108। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करते हेतु कानून पारित किया। कब किया? तो सती प्रथा का अंत कब किया गया था? 1829 में। और किसका सहयोग था? राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, राजा राम मोहन राय किस, तो ब्रह्म समाज के क्या थे? संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, सती प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 109 बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहती है। आर्टिकल 32 में हमारे किसी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ, किस आर्टिकल से? तो 12 से स्टार्ट है, 35 तक हमारे क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और किस भाग में? हम भाग 3 में हमारे क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद कर रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, अब इस समय कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में हमारी कितनी थी? 7 थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? तो USA से लिया गया। चलिए 110 बताइए, क्वेश्चन नंबर 110। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? बताइए मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 110 का बताइए तो कितने थे? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। ठीक है, किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति? स्वर्ण, एक मिनट, थोड़ा सा पेन सही चल नहीं रहा। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ स्वर्ण। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, समिति की सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां था या 44वां था? ये बताइए। तो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या जोड़ा गया आर्टिकल, किस किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 51 के क में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 के क में हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, और भाग 4 के क में है। ठीक है, याद रहेगा ना? तो कितने थे बताइए? तो 11 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, कितने थे? 11 थे। ठीक है, पहले मूल तो 10 थे, मूल कितने थे, लेकिन इसको जोड़ा गया 2002 में, जो हमारे 86वें संविधान 11वां जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या, अभिभावकों के बीच तो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो 11 कितने थे? 11 थे। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाने का तरीका है। ठीक है, कि घुमा दें जो है। तो मूल कितने थे? 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, याद रखिएगा। चलिए, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का किस आर्टिकल के अनुसार? तो 123 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और बताइए 200
कितने के तहत? राज्यपाल 226 के तहत या किसके तहत बताइए जल्दी। 226 या 213 के तहत, किसके तहत जारी करता है? इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे, बताइए। राज्यपाल जो होता है वो किसके तहत, जो किस आर्टिकल के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है? चलिए नेक्स्ट होता है 112। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को क्या करता है? अपना त्यागपत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, अभी हाल ही में बनाए गए हैं जगदीप धनखड़। कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये राज्यपाल कहाँ के थे बताइए? पश्चिम बंगाल के, जहाँ के क्या है? ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है। अभी राष्ट्रपति भी हमारी बनी है तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी बनी है, ठीक है। द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी बनी है। कहाँ की राज्यपाल थी? तो झारखंड की थी, ठीक है। और दूसरी महिला हैं, और पहली महिला जनजाति जो है क्या बनी है? जनजाति की क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा। उड़ीसा के कौन सी जनजाति से? तो संथाल जनजाति से। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बताइए। जियोग्राफी के यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, काठमांडू, भागीरथी, अराकू। अराकू वैली कहाँ हमारी पड़ती है? ये हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, तो यही हमारी यहाँ पे नहीं स्थित है, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन दिख गया। घाटियाँ अगर आप, भागीरथी घाटी भी वहीं पे, काठमांडू भी, करे वास भी, ठीक है। सारी चीज़ें हमारी वहीं पे स्थित हैं, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 114 बताइए। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गारो खासी जयंतियाँ, या मिकिर पहाड़ियाँ, या गारो पहाड़ियाँ, या शिलोंग? बताइए। तो शिलांग चोटी मेघालय पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, शिलांग चोटी। तो 1965 मीटर की इसकी क्या है? ऊंचाई है, 1965 मीटर की। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कितनी? 1965 मीटर की, ठीक। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इस शहर को, शिलोंग को क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, या केटू? तो बताइए। तो केटू है। कौन सा? गॉड, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है जो है क्या है? 86-11 मीटर की है, ठीक है। कितने की है? 86-11 मीटर की है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 116। 116 बताइए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? बताइए कौन सी भूमि जो है किसी देश के स्वामित्व में नहीं है? अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, ठीक है। किसी भी देश का क्या है? इस पर स्वामित्व नहीं है, ठीक है, अंटार्कटिका पे, ठीक। संपन्न अंटार्कटिका जो ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांति उद्देश्य से ही किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। इसका सिर्फ प्रयोग किसका? शांति और किसके लिए जो है, और जैसे वैज्ञानिक उपयोग के लिए ही इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। और दावों को नकारती जी, जिसे वानुआतु वर्ष 1980 तथा सोलोमन द्वीप वर्ष 1978 में किन्हीं स्रोतों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए। और ग्रीनलैंड पर किसका? ग्रीनलैंड पर किसका है? ये ग्रीनलैंड, इस पर डेनमार्क अपना क्या करता है? अधिकार को जमाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 117। महाद्वीप से द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जाना जाता है, बताइए। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, या ऑस्ट्रेलिया? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या किया जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। सर्वाधिक ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ऊन उत्पादन में, किसमें? ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलें आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 बताइए। यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुज स्थित कहाँ पे है? यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुज कहाँ पे? जर्मनी, रूस, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन? बताइए कहाँ पे स्थित है माउंट एल्ब्रुज जो हमारा? रूस। कहाँ पे है? रूस, ठीक है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है, ठीक है। कहाँ पे है? मॉस्को, मॉस्को है, ठीक है, मॉस्को। कहाँ पे है रूस की कैपिटल? तो मॉस्को है, मॉस्को है, ठीक है, याद रहेगा ना। कहाँ पे है? मॉस्को, ठीक। मास्कावा नदी के तट पे है, ठीक है। किस नदी के तट पे? तो मास्कावा नदी के तट पे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 119। तो इसका क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, पर्यटन क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, या
वित्तीय क्षेत्र को बताइए। 119। तो मेरुदंड जो भारत की कृषि को कहा जाता है, ठीक है, भारत की कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% भाग जो है प्रत्यक्ष रूप से क्या है, 49% जो है क्या प्रत्यक्ष रूप से किस पे, कृषि पे ही क्या करता है, निर्भर करता है, 49%, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका योगदान हो गया है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो इस समय सेवा का हो गया, सेवा क्षेत्र का, ठीक है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा हो गया। चलिए 120 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, बताइए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा कौन सा 120वां का, तो हमारा कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए जीएसटी के बारे में बताइए। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017, यहाँ क्या रहेगा 2017 में, कब लागू हुई थी, 2017 में हमारी जो है जीएसटी लागू, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई, केलकर समिति के आधार पर लागू हुई थी। चलिए विजय केलकर। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 122 बता दीजिए फटाफट। 122 ऐसे अगर आप लोग लगे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी, 2-3 बार आप लोग कर लेंगे, कम से कम 10-12, जब तक पेपर आएगा तब तक आप लोगों का जीएस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है, इत्र और सुगंध के लिए हमारा तो कौन है, बताइए, कन्नौज है, कौन सा है, कन्नौज, कन्नौज, ठीक है। और कालीन, कालीन बनाना भदोही हमारा, ठीक, कौन सा है, भदोही, याद रखिए कौन सा है, भदोही, ठीक है। कालीन के लिए कौन है, भदोही है, ठीक है। चूड़ियाँ बनाना हमारा, चूड़ियाँ किसके लिए, सहारनपुर है, तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलें आगे। सॉरी ये किसके लिए, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, लकड़ी के नकाशी के लिए, ठीक है, लकड़ी के नकाशी के लिए, ठीक है, लकड़ी के नकाशी के लिए हमारा जाना जाता है कौन, ये हमारा सहारनपुर, और जो फिरोजाबाद हमारा क्या चूड़ियों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बताइए 123, उत्तर प्रदेश के किस शहर से सिरेमिक सिटी कहा जाता है, लखनऊ, प्रयागराज, खुर्जा या मुरादाबाद, बताइए जल्दी, किस क्षेत्र को जो सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा कौन सा बुलंदशहर का जो खुर्जा जो है जाना जाता है, किसके लिए, सिरेमिक के लिए जाना जाता है, पीतल के वस्त्र के, पीतल का बर्तन बनाने के लिए मुरादाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो हमारा कौन सा, कानपुर, आगरा या सीतापुर या इटावा, बताइए जल्दी। 124 का, तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र हमारा कौन सा है, कानपुर है, ठीक है, कौन सा है, कानपुर है, ठीक है। चलिए चमड़े से क्या जूते बनाए जाते हैं, सूटकेस, पेटियाँ आदि हमारी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 बताइए, चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, तो आगरा और कानपुर हमारे हैं, कौन से, आगरा और कानपुर हैं, ठीक है, आगरा और कानपुर जूत जो चमड़ा उद्योग के लिए जाने जाते हैं। चलें आगे चलिए, कानपुर को लेदर सिटी भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो कढ़ाई शैली के नाम से जानी जाती है, रबारी, सोजनी, चिकनकारी या कांथा, बताइए उत्तर प्रदेश की। तो 126 का जो लखनऊ में चिकनकारी के लिए कढ़ाई जो साड़ियों पर कढ़ाई की जाती है उससे चिकनकारी, लखनऊ चिकनकारी विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बताइए 127 बता दीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा कौन सा, लखनऊ है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पूछने का तरीका कैसे है, ठीक है, क्वेश्चन का ढंग देखा करिए कैसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए, अभी मैंने बताया था कौन था, फिरोजाबाद था, कौन था, फिरोजाबाद था, ठीक। काफ़ी देखिए यूपी स्पेशल से आए हुए। क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच समानता है, क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या संबंध है, ये हमारे किससे स्टार्ट हो गए जो है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन, क्रोम सफारी और ओपेरा, ठीक है। आप ओपेरा तो याद आप लोगों को आ ही रहा होगा, ये क्या है, क्रोम, क्रोम ब्राउजर होता है, ठीक है। सफारी और ओपेरा सभी क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं, क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं, ठीक है, वेब विचारक हैं या वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित, धोखाधड़ी से, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग किससे हैं, विचारकों, ब्राउजर से, खोजी सर्च इंजन से या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से, बताइए 130 का, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बताइए जल्दी।
इंजन के उदाहरण है, किसके हैं, खोजी गई, तीनों क्या खोजी गई इंजन के प्रमुख प्राथमिक कार्य के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, किसके हैं, सर्च इंजन है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। चलिए 131 बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री के पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग है, पेस्ट के लिए तो कंट्रोल+V का प्रयोग किया जाता है, कॉपी के लिए कंट्रोल+C का और पेस्ट के लिए V का, कट के लिए X का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कट के लिए X का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 132 बताइए। 132 का क्या कह रहा है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ सेल में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाई डिफ़ॉल्ट द्वारा होता है। बताइए 132 का क्या हो जाएगा, बाई डिफ़ॉल्ट द्वारा तो क्या होता है बताइए, क्या होती है की ओर, केंद्र की ओर क्या होती है, बाईं ओर या केंद्र की ओर क्या होती है, तो दाईं ओर क्या होती है, दाईं ओर संरेखित होती हैं। ठीक है, दाईं ओर क्या होती है, संरेखित होती हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए 133 बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है, कौन करता है, 133 बताइए, तो कौन करता है, सहायता कौन प्रदान करता है, फॉर्मेटिंग, समस्त संरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे विषय में क्या करने, प्रयोग करने में क्या करता है, सहायता, तो कौन, MS पावर पॉइंट कौन करता है, MS पावर पॉइंट फॉर्मेट पेंटर को क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर को। ठीक है, किसको, फॉर्मेट पेंटर को। चलिए साइंस से बताइए, साइंस के क्वेश्चन यहाँ से, नींबू निचोड़ने की मशीन है, बताइए नींबू निचोड़ने की मशीन क्या प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, बताइए, तो नींबू निचोड़ने की मशीन कौन सी स्थिति है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट एकदम। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो सेकंड के अंतर्गत आती है, द्वितीय क्रम का। ये हमारा नींबू इसके बीच में आ जाता है ऊपर से और नीचे से, बीच में क्या होता है हमारा, इस प्रक्रिया में हमारा क्या होता है बताइए, हम ऐसे पकड़ के क्या करते हैं, निचोड़ देते हैं नींबू को, नींबू को बीच में रख के। ठीक है, देखे होंगे आपको नींबू निचोड़ने वाली मशीन। द्वितीय वर्ग में जो उत्तोलन आलंब तथा आयास के बीच में हमारा क्या होता है, उसमें भार होता है। ठीक है, आलंब और आयास के बीच में क्या होता है, प्रथम वाले में जो होता है आलंब और आयास तथा भार, आलंब जो होता है जो वो आयास तथा भार के क्या होता है, बीच में होता है। ठीक, इसके अंतर्गत कौन सा, कैंची आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 बताइए, जी का मान न्यूनतम होता है, बताइए जी का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर। तो 135 का क्या आ जाएगा, पृथ्वी पर जी का मान जो क्या होता है बताइए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है उसका मान, तो उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम इसका मान होता है, किस पर, विषुवत रेखा पर। ठीक है, याद रहेगा ना, तो हमारा ये पार्ट क्या आ जाएगा, राइट। चलिए 136 का बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाती परंतु कठोर होने के पश्चात उसे दोबारा क्या पिघलाया नहीं जाता है, इस ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी कारण इनका पुनर्चक्रण नहीं होता। जैसे बैकेलाइट हो गया हमारा, मेलामाइन हो गया, ड्यूरोप्लास्ट हो गया, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हमारा ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए 137, त्वरित चांदी, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, किसका एक उत्पाद है, इसको बताइए, तो पारे को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए 138 बताइए, तो 138 का कौन हो जाएगा बताइए जल्दी, 138 का रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में, रक्त क्या करता है, वृक्क धमनी के साथ। ठीक है, वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में क्या करता है, प्रवेश करता है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है बताइए, कैल्सीफेरॉल के या टोकोफिरॉल के या फिलोक्यूनोन को, बताइए, तो फिलोक्यूनोन की कमी से होता है हमारे रक्त अल्पता। ठीक है, रक्त स्कंदन विकार होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी, इसमें क्या होती है, विटामिन के, इसी का नाम है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, ठीक याद रहेगा ना। चलिए, मानव प्लीहा नियंत्रित करता है, बताइए मानव प्लीहा क्या करता है, किसको करता है बताइए, रक्त
किसको करता है? रक्त आयतन की मात्रा को क्या कर देता है? नियंत्रित करता है। रक्त आयतन की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए 141 बताइए। जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल, अब हमारे क्या आ गए बताइए, क्या आ गया हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बना है बताइए। 22 जुलाई 2000 तो बुरा कौन सा? बुरहानपुर जो है जिला जो है हर घर प्रमाणित, हर घर राज्य कौन बना है? तो गोवा हमारा बना। कौन सा बना है? गोवा बना है। ठीक है, चलिए तो हमारा बुरहानपुर बना है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? एमपी में। ठीक है, कार्यात्मक रूप से साक्षर यहीं का जिला भी बना है, कार्यात्मक रूप से साक्षर। चलिए 142 बताइए। अगस्त अगस्त 2022 में कौन कौन देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है बताइए? तो ये हमारा कौन सा? स्कॉटलैंड है। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं बार बार बोलता नहीं हूँ तो इसलिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कर दिया करिए भाई। जो है संघर्ष को देखिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए, अच्छा लगे तो। अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है बताइए? 143 का। तो ये हमारी कहाँ पे हुई? आसियान जो मंत्रियों की बैठक वो कहाँ पे हुई? थिम्पू, नोम पेन्ह, जकार्ता, या फिर कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली। 143 का जल्दी बताइए। तो नोम पेन्ह जो कहाँ पे? कंबोडिया में। ठीक है, यहाँ पे हुई है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया गया बताइए? 144 का बताइए। मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स जारी किया गया या भारत का क्या है? पहला ओपन एडेड इंडेक्स फंड है। ठीक है, पहला ओपन एडेड क्या इंडेक्स फंड है, याद रहेगा ना, म्यूचुअल फंड द्वारा। किसके द्वारा? म्यूचुअल फंड द्वारा जारी किया गया है। कहाँ पे? नवी म्यूचुअल फंड जो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 145। जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नए कर्म झीरी अभ्यारण्य का गठन किया गया? जुलाई 2022 में तो हमारा मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर, अभी नामीबिया से कोनो जो है हमारा, ये भी काम मध्य प्रदेश में, यहाँ पे क्या लगाए? चीते लाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। 146 क्वेश्चन नंबर 146 बता दीजिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 146 बताइए। अगस्त 2022 में भारतीय महिला वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है, कौन जीता बताइए? एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स कौन जीता है? तो केरल की संगीता संगीता अभियान जीती हैं। कौन? केरल की संगीता अभियान जी जीती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह जो पुरस्कार हिंदी संस्थान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को, सुभद्रा कुमारी बाल साहित्य सम्मान को किसको देने की घोषणा की गई है? तो ये है बिमला रस्तोगी जी। कौन है? बिमला रस्तोगी जी, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 148। बर्मिंघम यूके जो में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में देश की तैराक एम्मा मक्कीयोन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते, वो कहाँ की हैं बताइए? एम्मा मैकीयोन कहाँ की? 148 का बताइए। बर्मिंघम में 22वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल खेला जा रहा है। ठीक है, तो एम्मा जो कहाँ की हैं? एम्मा मैकीयोन जो हमारी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, इन्होंने 8 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण थे, 1 रजत था, 1 कांस्य था। ठीक है, 14 स्वर्ण पदकों सहित सर्वाधिक 20 पदक जीत करके राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास सबसे सफल एथलीट्स बन गई। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशगत पादप एवं जंतु बताइए क्या? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी, पौधे एवं जंतु की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु क्या कहलाते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 150। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है बताइए? ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, या फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, या मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन के कारण होती है बताइए? किसके कारण होती है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होती है? होती है। तो इसमें क्या बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो हमारा
आज के लिए इतना ही, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हिंदी की भी क्लास हमारी सुबह में ही चलेगी, ठीक है। हिंदी की क्लास आप लोगों को पर डे सुबह में देखने को मिलेगी, जिसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी। और अभी हम लोग जीएस ले चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद रीजनिंग का भी स्टार्ट किया जाएगा। ये नहीं कि हाँ इस पर वीडियो लिख दिया गया, यूपी पुलिस लिख दिया तो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस तो सबको करना है, जीएस आना ही आना, सभी एग्जाम के लिए, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, किसी के लिए भी हो गया, सबके लिए आना है। तो इसलिए आप लोग कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं कि हाँ उस पर वीडियो या यूपी पुलिस लिख गया तो यूपी पुलिस के लिए ही है। ये क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड वाले नहीं पूछते, ग्रीन हाउस प्रभाव वाले। अभी इसमें पेट में पूछा गया था एक क्वेश्चन जो है, किसके कारण जो बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ इन्हीं लोगों के लिए, जीएस सबके लिए होती है, रीजनिंग सबके लिए होती है, और हिंदी जिस एग्ज़ाम में आती है उसके लिए होती है, ठीक है। तो यूपी के लिए ही ज़्यादातर आती है। चलिए, तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा और सपोर्ट करिए जो है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और कुछ करने अच्छा करने की कोशिश में हूँ मैं जो है, ठीक है। आप लोगों को विथ टाइप के साथ आप लोगों को क्वेश्चन लाया जाएगा, जिससे रीजनिंग और मैथ अच्छे से सॉल्व कराया जा सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।